हेलो बच्चा बाड़ी। यार तुम लोग मजे में तो नहीं होगे क्योंकि दिसंबर 23 का अटेम्प्ट आने वाला है और बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए। वो जिन्होंने जून 23 दिया वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, और जो दिसंबर 23 पहली बार देने वाले हैं वो जून 23 वालों को देख के स्ट्रेस्ड आउट है, राइट। तो ये वीडियो आपको ज्ञान देने के लिए नहीं है, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए। पिछले 1-1.5 महीने में यू हैव बीन एब्सोल्युटली मेंटली एग्जॉस्टेड। आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट अपना 100% दे नहीं पा रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग फैक्टर्स। पहला इशू आईसीएसआई का पेपर चेकिंग का हो गया, उसके पहले आरटीआई की कॉपीज का हो गया, डाउनलोड होगी नहीं होगी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ हमने गलती करी, क्यों हमारा नंबर काटा, कहाँ हम इंप्रूवमेंट करें समझ में नहीं आ रहा। ऑन टॉप ऑफ दैट हम सब सेल्फ डाउट में चले गए कि दिसंबर 23 का पेपर दे के फायदा है या नहीं है, क्या हमारे साथ सेम चीज रिपीट होगी, हमको सीएस देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, यहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए। एवरी काइंड ऑफ मोटिवेशन इज गॉन, राइट। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट, बट अब दिसंबर का अटेम्प्ट इज वेरी क्लोज, राइट। नाउ इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। आपके सराउंडिंग में क्या फैक्टर्स हैं, क्या हुआ, क्या होगा आगे, क्या हो सकता है, ये अपने हाथ में नहीं है, ना ये सोचना है। आज ही आई पॉसिबल के बैच में हमने बच्चों को कुछ समझाया था, सेम बात हम सोचा एक बार पब्लिकली आपको भी कम्युनिकेट करना बनता है। वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इन लाइफ सिंस द बिगिनिंग, मतलब जब से भी हमारे अंदर होश आया हो या थोड़ी सी भी अकल आई हो, वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड एंटिल डेट, बिलीव दिस, जो अपने हाथ में है वो बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है। जो अपने हाथ में बढ़िया तरीके से कर लो। गोल सेट है, डेस्टिनेशन सेट है। माय गोल वाज प्रोफेशनल क्लियर करना है बाय हुक और बाय क्रुक। एक अटेम्प्ट निकला या एक अटेम्प्ट नहीं निकला, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। बहुत सारी गलतियां मेरी होंगी, बहुत सारी गलतियां किसी और की होंगी, स्टिल आई हैव नॉट अचीव माई गोल, दैट वॉज सीएस प्रोफेशनल क्लियर करना। राइट नाउ मेरे हाथ में क्या है, आंख बंद करके मेहनत करना। इस बीच में अपना 100% देते दौरान अगर मैं 2-3 और चीजों पर फोकस कर रही हूँ, विच मीन्स आई एम नॉट गिविंग माई 100%। एंड अभी आप सोच रहे हो कि क्या मेरा दिसंबर 23 निकलेगा, बट इफ इट गोज लाइक दिस डेफिनेटली दिसंबर 23 नहीं निकलने वाला है, राइट। अगर अपन इसी मेंटल स्पेस में रहे तो अपन दिसंबर 23 के लिए ऑनेस्टली अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अपने हाथ में मेहनत करना है, बाकी भगवान देख लेगा, ठीक है। और भगवान जेन्युइनली किसी का बुरा नहीं चाहता, मतलब ही हैज नो पर्सनल ग्रजेस फ्रॉम यू, किसी का भी बुरा नहीं चाहता है, सब अच्छा होगा, बट आप प्लीज अपने हाथ की मेहनत कर लो। नाउ आफ्टर दिस आई नो कमेंट सेक्शन इस बात से भरने वाला है कि मैम हम ये मोटिवेशन लाए कैसे, हमने जून में 100% मेहनत करी थी, दिसंबर 23 में वापस पढ़े कैसे, व्हाट इफ सेम चीज हुई। आई अग्री, बिल्कुल हो सकती है ना। कहीं पे ऐसा लिखा है कि अगर जून 23 में हुआ वो दिसंबर 23 में नहीं होगा, आई अग्री, राइट। बट थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंडसेट आता है, राइट। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। जो जून 23 में हुआ वो दिसंबर 23 में हो सकता है, आई डोंट नो, राइट। बट मेरे हाथ में मेरा 100% देना था, ये मैंने नहीं दिया, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिग्रेट इट, ये बात पक्की है, राइट। एग्जाम देने के बाद एकदम एटीट्यूड से बाहर आना चाहिए कि मैंने मेरा 100% दिया है, राइट। अब जो हुआ वो हुआ, दैट्स फाइन, बट मैंने मेरा 100% दिया है, दैट सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी जो हुआ उसको थोड़े दिन के लिए, सिर्फ थोड़े दिन के लिए इग्नोर कर दो। इट्स नॉट दैट इजी, बट इग्नोर करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सब छोड़ के भूल भाल के, अगर 2 तरीके हैं, या तो छोड़ दो, है ना, इफ यू हैव डिसाइडेड कि छोड़ना ही है तो छोड़ दिया, राइट। बट अगर 1% में अंदर मन है ना, अभी भी वो है कि करना ही है यार, मतलब मैं यहाँ तक आया क्योंकि मुझे सीएस बनना था, राइट, तो मुझे करना ही है, तो इन दैट केस बिल्कुल कहीं भी और दिमाग मत लगाओ। आप जो भी है टीचर्स हैंडल कर लेंगे, आईसीएसआई हैंडल कर लेगा, जो भी नया अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा, बट आप 100% अपनी पढ़ाई में घुस जाओ, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने बना सकते हो उतने बना लो, पास्ट ईयर पेपर जितने सॉल्व कर सकते हो उतने कर लो, एन नंबर ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नोटबुक्स की नोटबुक्स भर डालो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड इस तरीके से इस कदर इस बार मेहनत करना, प्रोविजन, सेक्शंस, केस लॉस, कीवर्ड उंगलियों पे तुमको याद हो, उस कदर मेहनत करना। उसके बाद दिसंबर 23 में, फेब में जो भी रिजल्ट आएगा तब का तब देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मेहनत शुरू करो, एंड वेरी सून आई विल कम अप विद अ वीडियो कि अब यहाँ से लेके आगे दिसंबर तक प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपके दिमाग में जो भी आता है शॉर्ट में फटाफट से बता देते हैं। 10 डेज का ही प्लान बनाना, 1 महीने का प्लान नहीं बनाना, कई बार वो प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता है एंड इट एंड्स अप इन एंजाइटी, राइट। तो 10 दिन का प्लान बनाओ, अगर वो सही से इंप्लीमेंट हुआ नेक्स्ट 10 डेज सेम प्लान इंप्लीमेंट करना है, सिंपल। नहीं हुआ तो नेक्स्ट 10 डेज छोटा मोटा आगे पीछे चेंजेस करके एंड देन वी कैन मेक अ प्लान, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका होता है 10 डेज का प्लान। इनमें अगर कोई भी हेरा फेरी हुई नेक्स्ट 10 डेज में एडजस्ट कर लो,
इफ दिस 10 डेज का प्लान गोज परफेक्ट है, नेक्स्ट 10 डेज सेम प्लान अपना इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए स्टार्ट विद दिस, थोड़ा सा जोन में आने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्राई करो एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करना। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट वी हैव टू डू दिस, ठीक है। सो आई विल बी बैक वेरी सून। मीनवाइल सिर्फ थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे मेंटेन रखना, अपना 100% देना। गिव अप करने के लिए ना तो अपन बने थे और ना ही अपन गिव अप करने वाले हैं, ठीक है। आई विल सी यू बैक वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।